ईद सा होना ही था भैया। मैंने आपको पहले ही कहा था, कई दिनों से कहा था कि 25,000 टूटेगा, टूट गया है 25,000। भाई साहब आप देख सकते हैं 2 सप्ताह पहले ही आपको यहां पे लिखा था डाउन ट्रेंड लोडिंग, बैंकों में बिकवाली हो सकती है, क्लियर कट करके बताया। और पिछले 4-5 दिनों से बता रहा हूं कि 25,000 टूटेगा, फिर एक दिन नहीं टूटा, फिर कब टूटेगा 25,000, और अब बताया कि अब टूटेगा, और फाइनली आज 25,000 टूट गया है। और अब सवाल यह है कि मार्केट किस तरफ जाने के लिए तैयार है। क्या मार्केट वापस रिकवरी करके ऊपर जाएगा या फिर यहां से थोड़ा सा और डिप आने की संभावना है। इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातों को ध्यान से समझेंगे और यहां पे हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। वीकली ऑफ हो चुका है, यानी कि फ्राइडे खत्म हो चुका है, तो वीकली कैंडल को भी देखेंगे और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि बैंकों में बिकवाली हो सकती है। तो आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में एचडीएफसी का कैंडल, तो आज एचडीएफसी में 1.5% की बिकवाली हुई। और मैंने आपको कहा था कि बैंकों में बिकवाली, देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, बैंकों में बिकवाली बनाएगी मालामाल। तो इस तरह से अगर आप चीजों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, मेरा सिंपल सा एक ही मकसद है, चार्ट पैटर्न को पकड़ो, कैंडल स्टिक्स को देखो, उस पर ट्रस्ट करो। सारा गेम ट्रस्ट का है। जो आप अपना सेटअप ढूंढते हो, जो भी आपका सेटअप है, उस पर ट्रस्ट करके एग्जीक्यूट कर दो। बाकी मार्केट के हवाले, या तो मेरा भैया एसएल हिट कर देगा या तो मुझे टारगेट दे देगा। ओवरऑल व्यू पकड़ना चाहते हो, सेंटीमेंट को पकड़ना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाजार को सेंटीमेंट के हिसाब से ही समझा जा सकता है। और टेलीग्राम पे भी यही तो कहा। देखो टेलीग्राम पे आज पोल करवाया था, उस पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने आपको कल का देख लो, लो भाई लोग 25,120 भी टेस्ट हो गया एक्सपायरी के दिन में ये कहा। और अब आगे क्या, एक्सपायरी नहीं होती तो 25,80 को टेस्ट करता, जो कि आखिरी सपोर्ट है। तो एक्सपायरी होती उस दिन 25,80 को सपोर्ट नहीं किया, और भैया आज खुलते के साथ 25,80 को आइए चेक करिए भाई साहब, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए और आप चेक करिए। कोई हवाई बातें नहीं है, सब यहां पे आपको। और खुला 25,150 के आसपास, नीचे आया और टाइम कहां बिताया देख लो ना भाई। मैं हाथ कंगन को आरसी किया, देख रहे हो, ये देखो, ये यहां से मैं ये 15-20 मिनट यहां बिताया। देखो कौन सा नंबर है, ये चेक करो। 80 से लेकर 60, 50, 70 के बीच में ये घूम रहा था, लगभग 80 का ही रेंज है ना ये, क्योंकि मैंने कहा था आखिर जब यहां 20 मिनट बिताया, 5, 10, 15, 20 मिनट, और उसके बाद टूट गया। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद उसने बड़ा कैंडल से तोड़ा और फिर उसके बाद रुका नहीं, वो कहानी खत्म नहीं हुई भाई साहब। कहा था कि 960 की टेस्टिंग हो सकती, हो गई, तो भाई ठीक है, हो गई, अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या होगा आगे। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, वनडे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे, जिससे यह पता लगेगा कि आने वाले सप्ताह में बाजार किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि काम का चैनल है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिंपली चार्ट ट्रेडिंग पढ़ाऊंगा, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि बाजार जाना कहां चाहता है। मैं आपको समझाऊंगा सेंटीमेंट से कैसे ट्रेड बनाए, मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई पीसीआर नहीं, कुछ भी तामझाम वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, अगर आप सेलर हैं तो भी आपका वेलकम है। यहां पे आप कैंडल स्टिक से सेलिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरह की चीजें। अगर आप इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, सबके लिए चैनल है। आप आओ, सीखो, आगे बढ़ो, यही मकसद है मेरा, सिखाने का मकसद है। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड गाइस प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और आज चूंकि फ्राइडे है तो मैं आज आपका कमेंट पढ़ने वाला हूं। इससे पहले एक बार टेलीग्राम में जो पोल करवाया था, ये यहां पे हम लोग यहां पे देख लेते हैं। देखो पोल जो करवाया था, इसमें हमने ये कहा सुबह में, आप देखेंगे पोल करवाया मैंने 10:23 में, क्योंकि मैंने एग्जिट कर दिया था, मेरा पैसा बन गया था, दैट्स ऑल। अब देखो यहां पे न्यूज के चक्कर में कॉल में फंस गया 13%। कितने लोग, 180 लोग वोट कर रहे हैं, जिसमें से 13% कह रहे हैं कि भैया न्यूज के चक्कर में फंस गया। किसी ने कहा कॉल में चला गया 5%, टेलीग्राम पे कॉल आया था लॉस कर दिया 6%। तो आप समझ सकते हो कि कितने लोग यहां पे लॉस कर रहे हैं आप। लेकिन एक चीज जो आपको समझना है वो ये कि इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद, इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद, यहां मैं कॉल पुट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको कमेंट्री से समझा रहा हूं कि बाजार का डायरेक्शन क्या है। यूट्यूब पर मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं और लोग इस चैनल पर सीख रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। 24% आपकी बात समझी, पुट लिया, बड़ा प्रॉफिट किया, 33% प्रॉफिट किया, और 19% कहते हैं कि बहुत हो गया सर, अब दिमाग इधर उधर हो रहा है, तो मैं आपके पास सीखने तो सीखने आ जाओ ना भाई। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, उसमें आ सकते हो। नहीं तो फिर अगर
बेसिक से लेकर एडवांस का ज्ञान चाहिए तो भाई यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको ज्वाइन कर लो। ये है 99 रुपीज में सैटरडे संडे का क्लास लगता है, जिसमें मैं जीरो से हीरो पढ़ाता हूं। सिंपल है, एडवांस तक पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जहां मैं आपको हर एक बेसिक चीजों के बारे में समझाऊंगा कि किन किन चीजों पर एक्चुअली में ऑप्शन बायर्स को ध्यान देना चाहिए। बाजार को गहराई से समझो। अरे अगर कोई नींव रखोगे मजबूत तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी ना। अब तुम सीधे ही 10वें फ्लोर पे चढ़ना चाहते हो और तुम्हारा बीच का 9 फ्लोर 8 फ्लोर 7 फ्लोर 6 फ्लोर 5 फ्लोर 4 3 है ही नहीं है, बेस है ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो सिर्फ 99 रुपीज देके आप आ सकते हो। और फिर हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं आपके कमेंट का आंसर। तो देखो यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा और आपके कमेंट को देखेंगे। बहुत शानदार रहा आपका, थैंक यू भाई, थैंक यू। आपके लेवल से हेल्प होती है सर और ट्रेड में भी कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, नॉलेज आप लोग को मिलता रहेगा। अभी तो बहुत कुछ मिलना है, अभी तो आप बने रहो। पैसा बचाने का सोचो, कमाने से ज्यादा सेविंग करो, कम लॉस करो, प्रॉफिट छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट करो, फिर देखो एक समय धीरे 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 वो पैसा कितना बनता है। सर 120 टेस्ट वाली मैसेज को नजरअंदाज करके एग्जिट हो गया, बाद में बहुत पछताया, आगे नहीं होगा ऐसी गलती। नहीं कोई बात नहीं गाइस, इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार मार्केट कहीं से भी रिएक्ट कर देती है, ये तो ठीक है ना। अब 120 की टेस्टिंग हो गई, अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं थी गाइस। कल मैंने लिखा था कि 120 की टेस्टिंग होगी तो वो हो गई, अच्छी बात है। कल एक्सपायरी के दिन हुई थी। सर कल एक ट्रेड मिल सकता है क्या? भाई डेली ट्रेड देता हूं मैं जो आपको मार्केट समझा रहा हूं कि हर उछाल पे बाइंग करना है, तो उछाल आए तो बाइंग करो। अब आप सोच रहे हैं कि सर कितना उछाल पे बाइंग करें, तो वो सब रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के लिए क्लास में आना पड़ेगा भाई। ओके सर, आपका एनालिसिस नंबर 1 है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, ग्रेट सर, थैंक यू। सर क्या कोई भी ब्रोकर भी हमारी ट्रेड को मैनिपुलेट कर सकता है? डिपेंड करता है केस कैसा है। अगर ब्रोकर के पास इस प्रकार का कोई ब्रोकर नहीं चाहेगा कि जिससे उस पर सेबी का कभी नजर जाए कि इस तरह का मैनिपुलेट करे। लेकिन अगर ब्रोकर चाहे तो अपने क्लाइंट को बोल सकता है सभी को कि भैया बाई कर लो, तो किसी स्टॉक में मैनिपुलेशन वगैरह जो ऐसा कि हो सकता है, या किसी ट्रेड में मैनिपुलेशन हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके ऊपर में आरोप लगते हैं, जैसे जेन स्ट्रीट पे लगा, फिर उसको पेनल्टी लेके उसको माफीनामा मिल गया, भैया आ जाओ, तो ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है ना। अब 30-40 हज़ार करोड़ रुपया भैया उसने कमाया, 4,000 करोड़ का 4800 करोड़ का उसने वो दे दिया। अब 40,000 करोड़ कमा के उसमें से 4,000 करोड़ देना है, 36,000 करोड़ का तब भी प्रॉफिट है, तो क्या दिक्कत है? फिर अगली बार मार्केट को मैनिपुलेट कर लेंगे, फिर सभी बोलेगा फाइन लगा दूंगा, फिर बोलेगा बैन लगा दूंगा, ये फाइन लगा दूंगा। लो भाई फाइन, तुम एक काम करो और ले लो। ऊपर से डील होगी यार नेताओं की। मैंने हमेशा कहा पॉलिटिक्स हमेशा कनेक्टेड होता है स्टॉक मार्केट से, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करो। तो भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस इसके थोड़े कम रहते हैं। सर आपने बताया कि 25-120 की टेस्टिंग की तैयारी है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और प्रॉफिट किया, ये कल की बात वो कर रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना। आपने कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने देन उसके बाद 25-300 यहाँ पे कुछ कमेंट किया उन्होंने। पहले मार्केट 25-170 जाएगा, वहां से फिर सेलिंग आएगी। अच्छा, आज के बारे में उन्होंने बोला कि फ्राइडे को मार्केट 170 जाएगा, बट भाई मार्केट जो है 25,150 के आसपास से ही मेरे ख्याल से गिर गया। लेकिन ठीक है, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर 25-30 और 970 आएगा, बिल्कुल सही है। 960 के नीचे भी आ गया था, 923 भी आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छा एनालाइज किया। 25,000 नहीं टूटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टूट गया भाई, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। शानदार एनालिसिस सर आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 24,900 तक जाएगा और वहीं से रिवर्स लेगा, ठीक है भाई। आपका भी 900 तक की टेस्टिंग हो गई है लगभग, और वहां से 50-60 पॉइंट ऊपर भी गया है। अब कितना रिवर्स होगा ये अपने को पता लगेगा मंडे को। यहाँ लिखा है टूटेगा, यानी कि 25 टूटेगा, तो ठीक है, टूट गया भाई, कांग्रेचुलेशन, टूट चुका है। सर 25 के टूटेगा नहीं तो रैली नहीं होगी, यानी कि 25 के टूटेगा, एक और भाई साहब कह रहे थे। ठीक है ठीक है, आप सब बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू। कुछ अच्छा नहीं हो, कुछ अच्छा ही होगा, बिल्कुल अच्छा ही हुआ, बिल्कुल अच्छा ट्रेड हो तो दीजिएगा सर। अरे भाई मेरे, अगर आप मेरे मैसेज को समझोगे ना तो फिर उसमें ट्रेड है। आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? टेलीग्राम ग्रुप देखो, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में कल मैंने आपको मैसेज आज ही लिखा है शायद मैंने ऐसे, अगर मैं इस ग्रुप में रोज ट्रेड दूंगा तो उन चैनलों के बीच में और हमारे चैनलों के बीच में क्या अंतर रह जाएगा? वहां तो हर रोज ट्रेड मिलता है भाई, ऐसे बहुत सारे ट्रेड है। आजकल तो देखता हूं कि कुछ टीवी के कलाकार होते हैं, वो सब भी आके ऐड कर रहे होते हैं, उनको पैसा मिलता है वो ऐड कर देते हैं भाई। तो उन सभी के चैनलों पे जाओगे तो मुझे दिखता है कि कॉल पुट वगैरह सभी वो डेली देते हैं। और आज भी किसी को देख के बिठा दिया होगा कॉल में, आज का मार्केट कॉल वाला था मेरा कॉल वाला मार्केट, उसमें कॉल में दे दिया। तो भाई ऐसे जगह पे जाओगे तो लॉस ही होगा।
अब सिर्फ ट्रेड करने से नहीं होता, साइकोलॉजी को समझना होता है ना, बाजार के सेंटीमेंट को समझना होता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग्राम पर सब लोग ज्वाइन ही करके पैसा बना ही ले और वहीं से कर ले तो पूरा इंडिया प्रॉफिटेबल हो जाए। सेबी काय को बोलेगा कि 90% लोग लॉस में, वो बोलता है भाई 10% लॉस में 90% प्रॉफिट बना रहे हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं बोलता ना। तो आपको सीखना पड़ेगा। आप मेरी बात को गंभीरता से लो नहीं लो आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं लोगे तो फिर आप पछताओगे, बस सिंपल सी बात है, बाकी मैं कुछ नहीं। देर सवेर आना पड़ेगा सीखने के लिए, यही कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बात है। और अभी आप लोगों ने वोट नहीं किया है तो कीप वोटिंग गाइस। ओके, तो अब हम लोग वापस फिर से कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। कुछ कमेंट और भी पड़े हैं। ग्रेट सर, थैंक यू सर, योर एनालिसिस वेरी नाइस, थैंक यू। लगता है निफ्टी आपके इशारे पे काम कर रहा है। नहीं नहीं भाई, हम लोग निफ्टी के इशारे पे काम करें। निफ्टी बता रहा है भैया ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, उसके लेवल्स को पकड़ते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, दैट्स इट। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बात है, सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ एग्जीक्यूशन है, यही सब इंपॉर्टेंट है। जो सोचते हैं कि यहां से गिरेगा वहां पे दम लगाते हैं। पैसा बनता है गट से, जिगर से, जिगरा से पैसा बनता है कि वहां मैं जा रहा हूं, मेरे को लग रहा है अगर उल्टा हो गया तो मैं लॉस दे दूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं, मैं पैसा लेके आऊंगा। जिगर वो धीरे धीरे आएगा। खूब छान। ओके, थैंक यू भाई। ईस्ट और वेस्ट सीना सर बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। सितंबर में 27,500 पे चला जाएगा भाई, 30,000 पे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी जाए, अपने को न्यूट्रल रहना है। कॉल में पैसा बनाएंगे, पुट में पैसा बनाएंगे, जहां जाना है जाओ। जितना गिरेगा स्टॉक में पैसा बनाएंगे, स्टॉक के अंदर में मार्केट गिरता जाएगा, हम पैसा लगाते जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब भी वीडियो आता रहेगा। सर, एनालिसिस ऑलवेज हेल्पफुल एंड योर अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट ओवर ट्रेडिंग इज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू भाई, वेरी गुड सर, थैंक यू। साइडवेज हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक्सीलेंट, ग्रेट नॉलेज गिवन बाय सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल कंफर्म होगा सपोर्ट ब्रेक, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी आप सभी का कोई सवाल रहता है तो हम जो है आपका जवाब जो है पूरी तरह से कोशिश करेंगे भाई साहब कि अगले वीडियो में दे पाएं। शुक्रवार को हम लोग पढ़ेंगे कमेंट। सर, आपके वीडियो से हमें ट्रेड विदाउट लर्निंग बेहतर हो या ना हो, बट हम बेवजह के लॉसेस करने से सेफ हो रहे हैं। थैंक यू सिन्हा सर, थैंक यू भाई। किसी तरह से आप अपना लॉस तो बचा रहे हो। देखो, पैसा बचेगा तो ट्रेड के लिए रहेगा, ट्रेड रहेगा तो फिर पैसा आएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना रोकते हो। अब सुबह में मेरा पैसा बन गया, फिर भी मैं मार्केट में कूदता रहूं, अरे आ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, उससे माइंडसेट खराब होगा, ठीक है ना। चलिए, आप सभी का जो भी लोग कमेंट करते हैं, सर ये यहाँ पे सर रोज ट्रेड देते हैं, बस समझने वाले को इशारा काफी है। सर जी आप ग्रेट हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई मैं रोज ट्रेड देता हूं, समझने वाले को इशारा काफी है। तो समझने वाले समझ रहे कि उछाल पर पकड़ लेना है, तो उछाल आया पकड़ लो भाई, तो ठीक है ना। इस तरह की चीजें। जेन स्ट्रीट का पैसा नहीं जमा करना चाहिए था सेबी के पास, क्योंकि वो बिल्ली की लड़ाई में एक बंदर फायदा उठा के लेता है और पूरा माल खुद हड़प लेता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने कल भी इस विषय में कहा था कि सेबी अगर पैसा उस दिन जो लोगों को लॉस हुआ तो वो सबको बांट दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट ठीक है। अब भाई मैंने क्या कहा कि 30-40 हजार करोड़ का जेन स्ट्रीट ने फायदा कमाया और 30,000 उसमें से 4-4.5 हजार करोड़ रुपए दे ही दिया, तो तब भी तो पैसा बच ही गया ना। तो फिर ऐसा धंधा जहां उसको इतना पैसा मिल रहा है तो वहां फाइन देके भी काम कर ही सकता है। 25,000 टूटेगा पर गैप डाउन के साथ टूट गया भाई साहब। ये कमेंट थोड़ा पुराना है, 3-4 दिन का, बट टूट गया। थैंक यू सभी का। सर, फ्री टेलीग्राम में रोज एक ट्रेड, भाई रोज कई ट्रेड होते हैं, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर फ्री टेलीग्राम तो और भी बहुत है जहां खूब सारे ट्रेड मिलते हैं। आपका आवाज में एक दम दिखता है, थैंक यू, बिल्कुल दम दिखेगा भाई। पैसा बनेगा ना तो खूब दम आ जाएगा। सर, ऑप्शंस में एक ट्रेड फ्री में दीजिए भाई, ट्रेड डेली होता है भाई साहब, डेली होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत कमेंट किया आप लोगों ने, और आगे भी गाइस कमेंट करते रहिएगा। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग लगभग निफ्टी की तरफ से पहले एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग थोड़ा सा स्टॉक को देखते हैं, एचडीएफसी को एक बार देखते हैं। एचडीएफसी को अगर आप देखोगे, वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं मंडे को किस तरफ मार्केट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन है एक एचडीएफसी बैंक में, एक तो ट्रेंड लाइन वो पुराना वाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ट्रेंड लाइन है, हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आए और ये सपोर्ट करे। तो 10-15 रुपये 10 रुपये के आसपास में इसके पास है कि वो और नीचे एचडीएफसी आपको आता हुआ दिख सकता है। बाकी तो ये सपोर्ट रहेगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर बात की बात है। आईसीआईसी को देखोगे तो आज थोड़ा आईसीआईसी ने बचाया है बाजार को, इतना गिरने के बाद भी आईसीआईसी आज 7 रुपये पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं बाजार जो है और गिरता, अगर बाजार और गिरता, खुद सोच के देखो, तो फिर निफ्टी का क्या हाल होता भाई। क्या निफ्टी वहां तक जा सकती है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आईसीआईसी में कुछ ऐसा हो सकता है, जोन टू जोन खेल रहा है, जोन के निचले से भी आ सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो आईसीआईसी अभी डबल गेम कर रहा है। रिलायंस को देखोगे तो आज एक्चुअली में रिलायंस ने ऊपर से गिरावट दर्ज की है, बट कल के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ 40 पैसे नीचे गिरा है। तो कहने का मतलब है कि रिलायंस भी बचा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि रिलायंस पर 1450 के आसपास का सपोर्ट है, हो सकता है टेस्टिंग करे, 1400 को टेस्टिंग करे, लेकिन फिलहाल 1450 का यहाँ पे रिलायंस में सपोर्ट होगा। और एसबीआई को लेकर मैं आपको कल भी बताया था कि एसबीआई में भाई न्यूज पे चढ़ा दिया लोगों को, खरीद लो भाई। कल भी खरीदवाया, परसों भी खरीदवाया, और देखो आज 2 दिन में थोड़ा सा एसबीआई नीचे आ गया। अगर तो सिर्फ यहाँ रिटेलर्स बढ़े न्यूज के दम पे तो भैया एसबीआई आएगा नीचे, और अगर यहाँ पे भाई बड़े लोगों ने पैसा लगाया तो एसबीआई जाएगा ऊपर।
लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे मंडे को। लेट्स मूव टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए 56,300 की टेस्टिंग हो गई है, कहा था क्लियर कट, जाके चेक कर लीजिए वीडियो में, आपको मिल जाएगा सारा कुछ। 56,300 के आसपास में हमने क्लोजिंग दिया है, 17-18 पॉइंट नीचे हैं। तो हमारा पहला सपोर्ट क्या रहेगा, ऑब्वियसली बिल्कुल सही समझे आप, 56,000 का राउंड नंबर, यानी कि 56,000 का राउंड नंबर यहां पे रहेगा। अगर ब्रेक कर देता है 56,000 नंबर, तो भाई साहब हम आ जाएंगे फिर भाई 55,000 वाले नंबर पे, यानी कि 55,700। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 55,500, और इसको भी ब्रेक कर देता है तो 55,300। तो 1,000 पॉइंट की गिरावट के लिए तो अभी बाजार तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है ना। प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के हम टारगेट टू टारगेट हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोट करिए सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो शायद मैंने आपको बता दिया, तो अब आप रेसिस्टेंस नोट करिए। रेसिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा पहला 56,300 पे है, तो पहला रहेगा 527 का, 56,527, 727 एंड 57,000। अब ये बहुत तगड़े सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है गाइस, क्योंकि यहां पर आज का हाई भी देखोगे तो 57,200 है। तो एक और नंबर नोट कर लो, आज का हाई भी नोट कर लो, 57,300 के आसपास का नंबर रखो, क्योंकि मार्केट में अगर मंडे को रिकवरी होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो यहां तक जा सकता है। क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती, फिलहाल दिखता नहीं है, नीचे की तरफ मार्केट दिख रहा है, बावजूद हम लोग न्यूट्रल है। अब निफ्टी में आ जाते हैं थोड़ा सा। निफ्टी में देखो, अब निफ्टी के बारे में एक काम करते हैं ना, पहले वीकली तो भूल ही गए ना, तो वीकली भी करना पड़ेगा ना। वीकली में आ जाते हैं, पहले बैंक निफ्टी का वीकली कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का वीकली, पिछले वाले कैंडल को पिछले वाला वीक ने नहीं तोड़ा था, बट इस वीक में इन दोनों वीकली कैंडल को उड़ा दिया है, बावजूद इसके सपोर्ट पर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लाइन से ही नीचे के सारे सपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। ये देख रहे हो ना, ये बॉक्स पहले बना के मैंने रखा हुआ है, तो इसके अभी सपोर्ट है। तो अगर टूटता है तो ये थोड़ा सा और नीचे के लिए इसका स्पेस खुल सकता है, 55,700 तक का स्पेस इसका तो दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। अब यहाँ निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे वीकली, तो आप अगर आपको याद है या आप पहले से फॉलो कर रहे हो गाइज, आप सभी को कमेंट जरूर करना है, याद से आपका साथ जरूर चाहिए, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ पहुंचाइएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट में क्या बोला था आपने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि डार्क क्लाउड कवर है। कौन सा है, डार्क क्लाउड कवर कैंडल। डार्क क्लाउड कवर कैंडल है जो कि एक बियर कैंडल होता है, यानी कि बियर मार्केट का इशारा कर रहा होता है। एग्जैक्टली हमने यही बात की थी, मार्केट ने उसको तोड़ा, लास्ट वीक में भी तोड़ा और आज भी वीकली नीचे ही बंद हुआ है। लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है कि ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल का भाई साहब सपोर्ट है, हालांकि थोड़ा बीच में आ गया है, जोन में आ गया, 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं। ये देखो जो इसके जोन में जो हम लोग बात करें तो वहां पे आ गया है, तो तत्काल में इन सब जगहों पे सपोर्ट है, लेकिन अच्छा सपोर्ट क्या, किसकी टेस्टिंग हो सकती है, वेयर दिख रहा है कैसा, एज क्या है वीकली टाइम फ्रेम में, बियरिश एज है, नीचे की तरफ ही दिख रहा है। वो एक उम्मीद है कि मंडे को अब शायद रिकवरी कर लेगा, ये एक उम्मीद है। चार्ट पर ऐसा कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मंडे टाइम फ्रेम में आके देखते हैं क्या कुछ नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा, यहाँ सेंटीमेंट गेम दिख रहा है कि और बिकवाली होगी। एक ट्रेंड लाइन था जिसको ब्रेक कर दिया है बाजार ने, क्लोजिंग भी दे दिया। कल हम यही बात कर रहे थे कि क्या इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हो सकती, हो गई है ना 1 डे टाइम फ्रेम में, ओके, उसकी तो बात हो गई। अब करते हैं कि ये जोन जो भैया 2 महीने से इस जोन में बैठा हुआ था, बाजार बैठा था, ठीक है। उसके बाद बोला कि भाई मैं इस जोन में नहीं रहूंगा, एकदम जा रहा हूं ऊपर, सीधे 26 27 28 30 पे चला जाऊंगा। लेकिन भाई 26,000 छोड़ो, 25,600 से वापस मार्केट इस जोन पे आ गया। लेकिन मैं आपको फिर से कह दूं, ये जोन के ऊपरी हिस्से में इसको सपोर्ट कहीं भी मिल सकता है। हमने ये बात जरूर कही थी कि ये जो जोन है भाई साहब, इस जोन के बीच में जो है मार्केट जो है आ सकता है। तो जोन के बीच वाले हिस्से में मार्केट दिख रहा है, हो सकता है कि मार्केट के पास टाइम हो, मतलब एज नीचे का दिख रहा है, स्पेस खाली है, हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्टिंग करने के लिए आए, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और एक सेंटीमेंट को पकड़ेंगे। अभी के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर मैं आपको, आज थोड़ा वीडियो हम 7 बजे के आसपास में शूट कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे मैं SGX निफ्टी खोलता हूं, अगर अभी तो इसका डेटा बताना 40-50 पॉइंट नीचे, तो एग्जैक्ट में नहीं कह सकते, तो मंडे को एग्जैक्ट में पता लगेगा, या आज रात तक में क्या कारोबार होता है वो पता लगेगा। तो अभी तो 40-50 पॉइंट नीचे चल रहा है। कहां तक का एज है और कहां तक का ऊपर का एज है वो मैं आपको यहां पे अब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस नोट करिए। रेसिस्टेंस इन केस ऑफ गैप डाउन गैप अप में नहीं काम करेगा, ये नंबर मैं आपको समझा रहा हूं, जो उसको ध्यान से समझ लो। 968 पे 968 पे क्लोजिंग मिली है। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 25,000 का एरिया। अगर मान लो कि इसी के फ्लैट खुल जाता है या 20-30 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, तो फिर 25,000 का नंबर रहेगा।
और अगर 50 पॉइंट गैप अप खुल जाता है तो नेक्स्ट रहेगा 25,060 का, यानी कि 25,060। और अगर इसके और 25-30 पॉइंट और ऊपर भी खुल जाता है या फिर उसके ऊपर जाता है तो ये सब एरिया रेसिस्टेंस का रहेगा, जो रहेगा 25,160, 25,160। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो 25,260, ठीक है ना। अब इससे बड़ा रिकवरी करने के बाजार मूड में है तो फिर बाजार का बात ही अलग है। 260 तक का एक्सपेक्टेशन अगर रिकवरी होती है तब, हालांकि मैं एज नीचे का मान रहा हूं, मैं आपको फिर से बोलूं, मेरा एज नीचे की तरफ मुझे इशारा कर रहा है, बावजूद मैं न्यूट्रल हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मैंने तो ये बोला था ये तो वो हो गया। मैं तो बोल रहा हूं मैंने ये भी बोला था, मैंने वो भी बोला था। मार्केट भी तो कभी रेड कभी ग्रीन करता है ना, तो अपने को भी ऐसे करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का एनालाइज करिए, यही सही तरीका है। आपको प्राइस एक्शन पकड़ना है। अगर आप ऑप्शन बायर इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन पकड़ना है। हो गया रेसिस्टेंस, सपोर्ट। पहला सपोर्ट, मेजर सपोर्ट कौन सा है? चूंकि 24,960 के आसपास है, अगर थोड़ा सा भी गैप अप खुल जाता है तो 24,960, 24,960 जो है वो आपका सपोर्ट रहेगा अगर गैप अप खुलता है तो। अगर गैप डाउन कर दिया तो हमको टेस्टिंग करने को देख सकते हैं, हम जाएंगे 960 के बाद, अगर नीचे आया तो हम 860 यानी कि 860 और फिर 800 का नंबर, ये अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पे तत्काल में दिख रहा है। लेकिन हमको नोट करना है, अगर बिकवाली होती है, शार्प बिकवाली होती है या डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है तो और बिकवाली होती है तो हम नोट करके रखेंगे 24,760 तक का नंबर। बस फिलहाल मंडे तक के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आने वाले वीक में क्या हो सकता है, वो जोन के निचले हिस्से पे आ सकता है, और जोन के निचले हिस्से में आने का मतलब है कि बाजार जो है 24,660 को टेस्ट कर सकता है, वो बात की बात है। 24,660 टेस्ट करने के लिए बाजार को 300 पॉइंट गिरना पड़ेगा। क्या बाजार 300 पॉइंट गिरने को तैयार है? आज 150 पॉइंट गिर गया है, 150 पॉइंट आज गिरा, 100 पॉइंट कल गिरा तो 250 गिर चुका है। क्या 250-300 और गिर सकता है, बट 760 तक बहुत मेजर सेलिंग होती है, उस केस में आप नोट कर सकते हो 24,660। इसकी संभावना भी मंडे को कम रहेगी। मंडे का क्या हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। आई होप कि आपने ये सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। आपका कोई भी सवाल रहता है, एज के बारे में आपने पूछा, मुझे एज नीचे का दिखता है, क्यों दिखता है उस पर भी आ जाते हैं। कई लोग वीडियो देख के निकल लिए होंगे, लेकिन असली चीज मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। देखो बाइंग कहां पे आई, ये जोन के निचले हिस्से में। फिर से समझो, बाइंग आई, ऊपर ले गया, सेलिंग आई, नीचे आ गया, बाइंग आई, ऊपर गया, सेलिंग आई, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यानी यहां। और इस बार जब गया तो भाई चीरते फाड़ते ऊपर चला गया, यानी कि ना, बात समझ रहे हो। इसके बाद ये जो एरिया है, खास करके ये कैंडल यहां से बाइंग हुई, फिर उसका थोड़ा सा नीचे आया तो यहां पे फिर से किसी ने पैसा लगाया, दम लगाया, बाजार ऊपर गया, उसका थोड़ा सा यहां पे एक इनसाइड कैंडल बना। ये जो कैंडल है इसका तारीख नोट कर लो, 23 जून का कैंडल। इसको अच्छे तरीके से समझ लो, क्यों कह रहा हूं बात को। इसका मैं ओपनिंग यहां पे लाइन लगा दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। यहां मैंने ओपनिंग लगाया, यहां मैंने इसका क्लोजिंग लगाया, और यहां मैंने इसका लो लगाया, और यहां मैंने इसका स्टॉप लॉस का, लगभग यही स्टॉप लॉस होगा, यही लगाया। 4 लाइनें लगाई मैंने यहां, ठीक है ना। क्यों लगाई? ये स्पिनिंग टॉप के पास आज मार्केट मंडराता रहा, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग की टेस्टिंग हो गई है, बट इसके लो की टेस्टिंग नहीं हुई है। यहां से पैसा लगाया गया था, सोचो, बात को समझो, यहां से पैसा लगाया गया, ले जाया गया। यहां पर जो लोगों ने पैसा लगाया होगा, बहुत लोग सवाल पूछते हैं, सर इतना दिन तक ऑप्शन का पैसा रहा। अरे भाई, मार्केट ऑप्शन की वजह से थोड़ी जा रहा है, मार्केट में स्टॉक में पैसा लगाया जा रहा है। जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो वो भी तो स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है ना भाई। इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पे पैसा लगाया गया है, तो हो सकता है कि वो एग्जिट करें। अगर उनको लग जाएगा कि भैया ये टूटने वाला है तो वो एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कहेंगे एक काम करते हैं, होल्ड करते हैं, तब तक कवर करते हैं, स्टॉक को होल्ड करके और किसी और तरीके से कवर करते हैं, फ्यूचर सेल करके कवर करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, फंड मैनेजर के पास सब पावर है, वो कर सकता है। एएमसी वाले, बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास तो जो मर्जी करे, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो इसलिए आपको समझना है। तो इसकी लो की टेस्टिंग अगर होती है तो इसको यहीं से कहीं शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, समझ लेना बात को, क्योंकि यहां पैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर लो के पास भी ब्रेक करता है तो फिर बाजार में दम दिखाना पड़ेगा सेलर को कि बेच दो भाई माल। इसके कलेजे का टेस्ट लेते हैं। इनका स्टॉप लॉस जरूर नीचे होगा 700 के अराउंड, 760 700 के बीच में होगा, क्योंकि नीचे रखे होंगे। तो ये सब एरिया में शॉर्ट कवरिंग की चांसेस बढ़ सकते हैं, बात समझ रहे हो ना। तब हम लोग देखेंगे इस दौरान। लेकिन मैं आपको बता दूं, शॉर्ट कवरिंग का मतलब यह है कि अगर मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड हैं कि भैया मैं यहां पे नहीं बाइंग कर पाया, मार्केट ऊपर चला गया, जब मार्केट नीचे आएगा तो पैसा लगाऊंगा, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स वाई वो लोग यहां पैसा लगा सकते हैं और वैसी स्थिति में मार्केट ऊपर जा सकता है।
लेकिन बावजूद मैं न्यूट्रल हूं। अगर मार्केट इस जोन को टेस्टिंग करके नीचे ब्रेक भी करता है तो मैं कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा हो सकता है, इट्स ऑल पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट को अगर आप देखोगे, मार्केट जो है बहुत दिन से नीचे था, लेकिन 7 अप्रैल का कैंडल, ये जो 7 अप्रैल का कैंडल, उसके बाद तो मार्केट जादू कर दिया भाई। कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में मार्केट ने, आप देखो रिटर्न चेक करो, आपको समझ नहीं आएगा। 6 महीने से मार्केट नीचे और 8 दिन में मार्केट, भाई साहब ये रेंज पे मार्केट लगभग 12% मार्केट ने रिकवर किया। और उसके बाद थोड़ा सा 1-2 महीने लगाने के बाद आप इसका हाई देखोगे तो लगभग 18% निफ्टी ऊपर गया। तो आप समझ रहे हो ना, कई ऐसे स्टॉक्स को जाके 7 अप्रैल का कैंडल जाके चेक करो, उन सभी जगह में 30-30 40-40 50% का प्रॉफिट है। लेट्स एक बार हम लोग यहाँ पे 7 अप्रैल से इस रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस को देखिए, 7 अप्रैल का लो और जब हाई लगाया था, 38 से लेकर 40% का रिटर्न दिया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो भी संभावना है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहां पर अलर्ट रहना है, मैं ये कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नीचे ही तोड़ देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बी अलर्ट। सारे कंडीशंस मैंने आपको समझा दिए। आई होप कि समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो भाई साहब कमेंट, लाइक, शेयर सब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।